गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग क्षितिज के अंतर्गत पार्ट 3 देव के बारे में, काव्य में देव जी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे देव के बारे में। देव का जन्म इटावा यानी उत्तर प्रदेश के सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। और देव जो है जिस मुगल साम्राज्य में उनका स्थान था, मतलब आश्रयदाताओं और औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के वो आश्रयदाता रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनको जो है उनके जो सम्मान और अधिक ज़्यादा उनको महत्व दिया है वह भोगीलाल से प्राप्त हुआ है। उनकी कविताओं पर रीझ के उन्होंने जो है लाखों की संपत्ति भी दान की दी थी। इनके ग्रंथ अगर देखा जाए तो रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास आदि हैं। और इनकी मृत्यु जो है 1767 में हुई थी। देव जो है रीतिकालीन कवि थे और रीतिकालीन कवि में यानी आश्रयदाताओं और दरबारों में जो है इनकी कविताएं ज़्यादा थी। लेकिन इससे अलग भी हटकर जो है देव ने अपनी रचनाएं की हैं जो सौंदर्य और प्रकृति पर आधारित था। उन्हीं तीनों में से अगर हम देखा जाए तो उनकी तीन जो है कविताएं हमको देखने को यहाँ मिलती हैं कविता और सवैया के माध्यम से। तो सबसे पहले उन्होंने जो है श्री कृष्ण, पहली कविता जो उनकी रही उसमें उन्होंने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जो राजसी और सामंती प्रथा का द्योतक है, जो सामंती प्रथा में हमको दिखाई देगा। जो उनके बाल रूप, उनके खूबसूरत, उनका जो लावण्य है, जो उनका भोलापन है, वो सारी चीज़ें हमको उनका जो है इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरा कवि देव ने जो है बसंत को एक बालक के रूप में जो है चित्र किया है। जो पूरी रचनाओं की जो प्रकृति को दिखाया है वो किसके रूप में दिखाया है? बालक के रूप में। तीसरी रचना अगर देखें तो पूर्णिमा यानी चांदनी की जो पूर्णिमा रात होती है उसका उन्होंने बड़ा खूबसूरत वर्णन किया है। कि ऐसा लगता है जैसे धरती पे ही चांद उतर आया और दूध सा, दही सा, ऐसे फेन सा दिखाई पड़ रहा है। तो इसका बड़ा खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए हम लोग अब आगे कविताओं को पढ़ते हैं। आइए तो हम लोग उनकी सबसे पहली कविता सवैया पढ़ते हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, कट किंकन के धुन की मधुराई, असांवरे अंग लसे पतपीट, हिये हुल से बनमाल सुहाई। अब माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद्र जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय। बड़ा खूबसूरत देव ने यहाँ पे वर्णन किया है किसके? बाल कृष्ण के, श्री कृष्ण के बाल रूप का। कि पायल नूपुर मंजू बजे, श्री कृष्ण के जो पैरों में जो पायल है, नूपुर मंजू मतलब बहुत सुंदर लग रहा, बज रहा है तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है जब वो दौड़ रहे हैं कमरों में। कटिकिंकन के धुन की मधुरा, और उनके कमर में जो करधनी है उसकी आवाज़ जो है, जो धुन है, आवाज़ जो सुनाई पड़े वह मानो मीठा रस की तरह समान लग रहा है। और सांवरे अंग लसे पतपीर, और उनके सांवले अंग पे जो ये पीला वस्त्र है वह बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। और उनके हृदय पर जो है वन की ये जो माला है बहुत ही सुंदर लग रही है, यानी श्री कृष्ण भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, और उनके जो है मुकुट है, वह उनके माथे पे जो मुकुट लग रहा है वो अपने आप में एकदम असाधारण और अलौकिक रूप दे रहा है। अब बड़े दृढ़ चंचल, और उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वह जो है मन को मोह ले रहा है। मंद हंसी मुखचंद्र जुन्हाई, और उनकी हंसी मानो मुखचंद्र है, यानी चंद्रमा ही उनकी हंसी है। यहाँ पर देखा जाए तो रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुलह देव सहाय, और उनका रूप सौंदर्य इतना ज़्यादा है जैसे लग रहा है कि मंदिर में दीपक जल रहा है। ऐसा जो है श्री जो है देव जी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी सहायता कौन कर रहा है? श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुशोभित ढंग से देव ने, और बाल रूप का, उनकी करधनी की, उनकी जो है कमर में जो करधनी रहती वो बहुत प्यारा लग रहा है। उनके पैरों में जो पायल है, जो कमरे में इधर उधर घूमते हैं, दौड़ रहे हैं राजमहल में, वह जो है उनके जो है रूप सौंदर्य को और भी बढ़ा रहा है। आइए अब हम लोग दूसरी कविता की ओर चलते हैं। इस कविता में जो है देव ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। जैसे डाल द्रुम पाल ना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अब पवन झुलावे केकी कीर बतराए देव, कोकिल हलावे हुलसाए कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। बड़ा सुंदर यहाँ पे देव ने वर्णन किया है। डार द्रुम पुराना यानी बसंत रूपी जो है बालक जो है क्या है? नया बिछौना यानी 9 पल्लव का जो है
बिस्तरा यानी 9 पल्लो यानी उस बसंत रूपी जो पत्तियां हैं उनका उन्होंने जो है क्या किया, बिछौना बनाया है, यानी एक तरह से देखा जाए झूला डाला। असुमन झिंगोला सोहे तन छन भारी दे, और सुमन यानी जो लताएं हैं ऐसा मानो उन्होंने झूला डाला जिसपे जो है बसंत रूपी बालक जो है झूल रहे हैं। अब पवन झुलाए यानी जो पवन चल रहा है इस बसंत रूपी में, जो हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोयल कीर यानी मोर जो है उनको देव को यानी देव के बसंत को क्या कर रहा है, झुला रहा है, हिला रहा है। कोकिल हलावे हुलसाए कर तारी दे, कोकिल यानी कोयल जो है क्या करे, उस पालने को हिला रही और ऐसा लग रहा है प्रसन्न हो रही, और ऐसा लग रहा है कि ताली बजा बजा के उनको सुला रही है। अब पूरित पराग सो उतारे कर नयन, यानी पूरित पराग यानी जो फूल है, जो सुमन है, जो उस पर पराग है, जो ओस है, ऐसा लग रहा है मानो उनका नज़र उतार रहा है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे का नज़र राई और नमक से उतारती, ठीक ऐसा ही लग रहा है कि मानो पराग यानी ओस भी जो है उस बसंत रूपी बालक का क्या कर रही है, नज़र उतार रही है। अकंज कली यानी जो है कमल का जो फूल कली है वह ऐसा लग रहा है जैसे कोई नायिका है गुलाब की, और लतान सिर सारी दे यानी लतान जैसे लताओं का जैसे उसने जो है ओढ़नी ओढ़ रखी है। मदन महीप जू को बालक बसंत, मदन महीप यानी मदन यानी किसको बोलते हैं, कामदेव। तो ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव यानी बालक जो है बसंत दिखाई दे रहे हैं। उनका जो रूप सौंदर्य है अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, वह किसी से तुलनीय नहीं है। अब प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही जगावत यानी बालक को जैसे ऐसा लग रहा है कि सुबह हुआ जो है नायिका जगा रही है, उसे उठा रही है। अब इनकी जो है तीसरी कविता जो कवित्त है वो है इनका जो है चांदनी रात का, बड़ा ही खूबसूरत पूर्णमासी रात का बड़ा खूबसूरत वर्णन किया। फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, यानी स्फटिक यानी जो शिला है, जो स्फटिक यानी पत्थर है, ऐसा लग रहा है मानो ऊपर से अमृत यानी सुधा यानी अमृत का है मंदिर हो। उधर दधी को सो अधिकाई उमंगे अदन, और उधर यानी समुद्र से दही बह रही हो। इतना खूबसूरत लग रहा है जो कि ऊपर से जो पूर्णिमा रात्रि जो दिखाई दे रही है पत्थरों पर, जो उसका सफ़ेद रोशनी, ऐसा लग रहा मानो दही है और दही की तरफ पूरा फैला हुआ है, और इतना ज़्यादा है जो कभी अमंद यानी कम नहीं हो पा रहा है। उमंगे यानी उमड़ रहा है, घूम रहा है। बाहर ते भीतर लो भीतर न दिखाई दे, बाहर से भीतर हर जगह जो है सफ़ेद सफ़ेद सा ही दिखाई दे रहा है, देव जी ऐसा कह रहे हैं। और दूध का सो फेन फैल्यो आंगन फरसबंद, और दूध का सुफेन, जो दूध में हम लोग देखते हैं जो फ़ैन निकलता है फेना, वो ऐसा लग रहा मानो पूरे स्फटिक शिला पर वह फैला हुआ है, फरसबंद आंगन से भीतर से लेके आंगन तक चारों ओर जो है। और तारा सी उती थामे थड़ी झिलमारी, और तारा, तारा यानी जो तारे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई युवती खड़ी है, कोई नायिका खड़ी है जिसको जो है झिलमिलाती कांति की जो आभा उस पर पड़ रही है। मातन की जाति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, और मातिन यानी युवती को ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया हो, और मल्लिका को यानी ये जो फूल है, जो लतिका है, उसको जैसे लग रहा है सब कुछ मिल गया है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लगे, और ऐसा लग रहा है उसमें आदमी अपना चेहरा भी देख सकता है। आरसी से उसमें अपनी सारी रोशनी, आप लोग भी देखते होंगे जब पूरा जो अजोरी जिसको हम लोग बोलते हैं कि शुक्ल पक्ष, उस रात्रि में हम लोग को जो चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में जब दिखाई देता पूरा, तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है। उसी तरह जो है इस समय भी उसी का कवि देव ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि पूरा उजाला सा, पूरी रोशनी आभा जो है चारों ओर फैली है। प्यारी राधिका के प्रतिबिंब सो लागत चंद्र, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो राधिका का जो है चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि कवि के देव जो है राधिका और कृष्ण के ऊपर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं की हैं, तो उन्होंने यहाँ पे दिखाना कि जैसे लग रहा है कि प्यारी राधिका का चेहरा इसमें सफ़ेद जो है पूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रकृति का, इस चांद का और उसका जो है तारों का बड़ा ही खूबसूरत मनोहारी चित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है।